हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 गणित एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। और इसके पहले के जितने भी उदाहरण थे हम लोगों ने इसकी पिछले वाली वीडियो में कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 से शुरू करेंगे। और इसमें का प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक हैं। तो इसमें का जो आपका पहला नंबर प्रश्न दिया है वो है, इसमें दिया हुआ है समुच्चय ए 1, 2, 3 से लेकर के 13, 14 तक में संबंध आर जो दिया है वो इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स वाई। ठीक है, आर बराबर एक्स वाई दिया है और सच दैट का निशान लगा के दिया है 3x माइनस वाई बराबर 0। यानी कि हमको क्या दिया है, हमको दिया है आर बराबर एक्स कामा वाई में संबंध है। ठीक है, आर बराबर एक्स कामा वाई में संबंध है। और संबंध कैसा है, संबंध दिया है 3x माइनस वाई बराबर 0। तो अगर हम लोग यहाँ से 3x की वैल्यू या फिर आप कह लें y की वैल्यू निकालें तो यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा y। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग y बराबर लिख सकते हैं 3x। ठीक, तो अगर इसमें से हम लोग संबंध स्थापित शुरू करें तो संबंध देखिए कैसे बनते चले जाएंगे। आर बराबर इसी में से संबंध, ये जो आपका दिया रहता है ये समझ लीजिए एक प्रकार की मशीन है जिसमें से आप संबंध निकालेंगे जो ऐसे करके लिखे जाएंगे। तो इसमें संबंध निकालिए। पहला x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रख दें, 1 रख दें, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो पहला हो जाएगा 1, 3। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम दूसरे x की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी जी 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 6। अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 3 रख दें, 3 रख दें या 4 रख दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम 4 रखेंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक, मतलब इसी तरीके से आप रखते जैसे जैसे चले जाएंगे वैसे वैसे आपको आगे इसी में संबंध मिलते चले जाएंगे। तो स्वतुल्य के लिए हमको क्या लिखना रहता है, स्वतुल्य के लिए इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था आपको कि स्वतुल्य के लिए a, यानी कि स्वतुल्य के लिए होता है a, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किसी में भी कोई सेम संख्या है जो मतलब संबंध से निकल रही है। तो यहाँ पर 1, 3 है, 2, 6, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो स्वयं के साथ संबंध रख रही है। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि x, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या स्वतुल्य नहीं है। और इसके साथ इसमें और भी प्रश्न है कि मतलब इसमें दिखाना है आपको सममित और संक्रामक के बारे में बताना है। तो सममित के लिए आपको बताया गया था कि मतलब जैसे कोई संबंध है तो उसका उल्टा भी इसी में मौजूद होना चाहिए। यानी कि 2, 6 है बट क्या 6, 2 है, इसमें कहीं नहीं है और आएगा भी नहीं। तो इसलिए हो जाएगा कि 2, 6 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन आपका क्या है कि 6, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या हो जाएगा, सममित नहीं है। और तीसरा आपका है संक्रामक के बारे में। ये पहला समझ लीजिए, ये दूसरा, तीसरा है संक्रामक के बारे में। संक्रामक के बारे में आपको तो पता ही है कैसे क्या होता है, इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताया गया था। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि 1, 3 बिलोंग्स टू आर है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम 3 रख दें, यहाँ पर निकालिए 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का गुणा 3 से हो जाएगा 9। और साथ ही साथ इसमें कामा लगाइए फिर, अब 3, 9 बिलोंग्स टू आर है। ये देखो आर में से निकाला कि नहीं ये संबंध। लेकिन आप देखिए कहीं 1, 9 आपको दिख रहा है, इसमें दिखेगा भी नहीं। आप चाहे जितनी वैल्यू रख दीजिए 1, 9 आपको नहीं दिखेगा। इसलिए क्या हो जाएगा कि 1, 9
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं, ये हो जाएगा संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है। इसी में देखिए 5 प्रश्न तक हैं। तो अब आपको बताते हैं दूसरा प्रश्न। अब चलिए देखिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर दिया हुआ है। साथ साथ लिख लीजिए r बराबर दिया क्या है, x, y में एक संबंध है। ठीक है, और संबंध कैसा है कि y बराबर है x+5। ठीक है, y बराबर x+5 आपको दिया है, और साथ ही साथ x में लिमिट भी लगी हुई, यानी कि x का मान 4 से छोटा ही होगा, यानी 4 के बराबर भी नहीं, यानी 4 छोटा यानी कि 3 तक ही होगा। तो इसमें आपको बताना है कि मतलब स्वतुल्य है या समित है या संक्रामक है या तीनों है। अगर तीनों हो जाएंगे तो तुल्यता संबंध होता है, तो आपको पता ही है। तो देखिए इसमें अगर आप संबंध निकालेंगे तो सबसे पहले r निकाल लीजिए, आप कितने संबंध बनाए जा सकते हैं। और ये चीज़ सबसे ज़रूरी है कि जैसे ही आप कोई प्रश्न मिले तो आप उसमें से वो जो संबंध स्थापित होते हैं वो आप देख लीजिए कि कितने से कितने संबंध बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको लिमिट भी लगा कर दी गई है कि x का मान जो है 4 से छोटा ही मिलेगा। तो यहाँ पर 1 रखिए, सबसे पहले x का मान 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी पहला हो जाएगा 1,6। 2 रखेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कमा लगा दीजिए। 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 3 रखेंगे तो 8 मिलेगा। यहाँ पर 3 रखिए, 3 और 5 8 हो जाएंगे। ठीक, तो आपको इसमें स्वतुल्य समित और संक्रामक बताना है। तो देखिए स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए आपको करना है कि देखिए दो संख्या जब समान उसी में हो जाए तो उससे हम स्वतुल्य कहते हैं। यहाँ पर 1,6 है, या अगर 1,1 कहीं दिखता है या 2,2 कहीं दिखता है तो हम कहते हैं स्वतुल्य है। यानी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या हो जाएगा, नहीं। नहीं का मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। अगला देखिए सम्मित के लिए क्या करते हैं। सम्मित के लिए होता है कि अगर कोई चीज़ संबंध है तो उसका उल्टा भी उसी में होना चाहिए। तो देखिए इसमें उल्टा है, यानी कि आपको 1,6 आपको आर में से दिख रहा है, लेकिन लिख दीजिए। देखिए जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको ऐसे ही पैटर्न पर अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो ऐसे ही लिखना है। मतलब जहाँ पर नहीं लिखा इसमें आप पूरा लिख सकते हैं कि अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आप लिखें ऐसे भी सही है, बट वैसे लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी देखिए इसमें सम्मित के लिए हमको 1,6 आर में से दिख रहा है, लेकिन 6,1 आर में से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं लिख देंगे अब, यानी कि सम्मित नहीं है। और संक्रामक के लिए देखिए संक्रामक ये थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है, और इसमें डिफ़िकल्ट माना इसलिए जाता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे इसमें हो जाता है। तो आज ये थोड़ा सा अलग सवाल है। अब देखिए इसमें आपको कुछ मतलब समझ में आएगा कि कैसे संक्रामक का केस चलता है। देखिए संक्रामक केस में आप सभी जानते हैं कि a, b अगर आर में से आता है, ठीक है, और b, c भी आर में से आता है, तो a, c अगर आर में से आ जाए तो उसे हम कहेंगे संक्रामक संबंध कहेंगे। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा केस दिख जाए कि a, b आर में से आ रहा है, लेकिन b और c आपको संबंध में कहीं b वाला ये कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, आप बहुत ट्राई किए उसमें नहीं दिख रहा है कि जिससे इसका लास्ट हुआ है उसी से कोई मतलब शुरू आने वाला कोई है ही नहीं, तो आप उसमें सीधा लिख देंगे कि हाँ a, b यानी कि जो संख्या दिख रही हैं 1,6 जैसे दिख रहा है, तो 6 से स्टार्ट होने वाली कोई संख्या इसमें नहीं दिख रही है, तो आप इसमें सीधा लिख सकते हैं कि अतः यह संक्रामक है। ठीक है, ऐसे संक्रामक का केस चलता है। अगर ये मिल गया उसके बाद ये नहीं मिला, तब फिर आप कहेंगे कि संक्रामक नहीं है। बट आपको यही मिला उसके बाद ये मिला ही नहीं, तो आप कहेंगे कि संक्रामक है। ठीक है, अब ये तो भी पहला सवाल मिला है, ऐसा भी आगे लगाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, देखिए आप इसमें से लिख देंगे कि a, b बिलोंग्स टू आर है, a, b बिलोंग्स टू आर, परंतु b, c नहीं है। ठीक, b, c यानी इसमें मौजूद ही नहीं है,
यानी कि अगर इसकी बात कर लें अब बी कामा सी, वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ कैसे इसने लिखा है। तो 1 कामा 6 लिखा हुआ है, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, यानी बी से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। तो अब यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा कि हाँ ये संक्रामक है, आप लिख लेंगे अतः यह संक्रामक है। देखिए इसमें संक्रामक सुतुल्य लिखा गया, तो इसके बाद आप संबंध भी लिखेंगे, सुतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। अभी इसी में तीसरा प्रश्न, चलिए तीसरा प्रश्न देखना है। और तीसरा प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी। और आपको तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि समुच्चय आपको दिया है 1 कामा 2 कामा 3 से लेकर के 6 तक दिया है, और एक आर दिया हुआ है। आर का मतलब होता है संबंध आपको दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है एक्स कामा वाई, वाई भाज्य है एक्स से, ठीक है। वाई भाज्य एक्स से, यानी एक्स से अगर वाई को भाज्य दिया जाए तो भाग दिया जाए तो कोई ना कोई संख्या प्राप्त होती है। तो इसके द्वारा जो संबंध प्राप्त हो रहा है, इस संबंध के बारे में बताना है आपको कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तीनों हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप वो बना लीजिए परिसर, जिसे कहते हैं कि हाँ कितने से कितने जो संबंध हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं कि हाँ हमको दिया क्या है। तो देखिए आर आपको दिया हुआ है एक्स कामा वाई में है, ठीक है। और यहाँ पर वाई भाज्य है एक्स से, यानी एक्स से अगर वाई को भाग दिया जाए तो कोई ना कोई संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो आर अब आप बना लीजिए कि हाँ कितने से कितने वो संबंध हो सकते हैं इसमें। तो अगर 1 को 1 से भाग दिया जाए, ठीक है, इसमें लिमिट भी है कि हाँ वो 1 से लेकर के 6 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 से लेकर के 6 के बीच में आपको रखना है। तो 1 से 1 को भाग दिया जाए तो हो जाएगा, और इसके बाद लगाइए 2 से अगर 2 को भाग दें तब भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे कर के 6 तक तो हो ही जाएगा, उसी से उसी संख्या तक हो जाता है आराम से। उसके बाद आप कर सकते हैं इसमें कि ये वैल्यू, जैसे ऐसा लिख दिया मैंने, तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है। ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, और इसमें लिखा क्या है कि y भाज्य x से, यानी इससे अगर इसको भाग दिया जाए तो कोई ना कोई संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसे बहुत बन जाएंगे, जैसे 1 3 लिख दें, इससे इसको भाग दिया जाए तो कोई ना कोई संख्या प्राप्त होगी। उसी तरीके से 1 4 भी हो जाएगा, उसी तरीके से 1 5 भी हो जाएगा, यानी कि इससे इसको भाग देना है, x से y को भाग देना है। उसी तरीके से 1 6 भी हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे अब दिमाग का यूज करके लगाएंगे। जैसे 2 कामा 2 लिख दिया मैंने। अब देखिए 1 के जितने भी थे, 1 सबसे पहले आप इस तरफ से ट्राई कीजिए, जैसे 1 से शुरू किया तो 1 से ही करते जाइए, 1 से इतने बन सकते थे। अब 2 पर आए, 2 से 1 को भाग देंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन 2 से 2 को करेंगे कट जाएगा, 2 से 4 भी हो जाएगा, ठीक है, 2 से 6 भी हो जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे संख्या हर चीज़ में कम। अब 3 को देखिए, 3 से 3 को करेंगे तो 3 से 3 वाला हो गया था यहीं पे इसमें। अब 3 से 6 वाला हो जाएगा, 4 से तो होगा नहीं कोई, 5 से भी कोई नहीं होगा क्योंकि एक ही बार में करना चाहिए, 6 वाला भी नहीं होगा, 6 से 6 हो जाएगा, ये लिखा हुआ है, बस इतने ही बनाए जा सकते थे। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है स्वतुल्य के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब स्वतुल्य के बारे में देखते हैं, इसमें क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, सम्मित होगा कि नहीं होगा, संक्रामक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य में होता है जितने यहाँ पर आपको दिए जाते हैं उसी में हर किसी का उसी के साथ संबंध निकल आया तो हम उसे स्वतुल्य कह देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 का 1 से निकल रहा है, 2 का 2 से, इसी तरह 6 से 6 तक निकल रहा है, यानी कि A कामा A बिलोंग्स टू R है, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, अतः ये स्वतुल्य है। अब ऐसे ही सम्मित के लिए देख लीजिए। सम्मित के लिए होता है कि जैसे कोई संबंध मिल रहा है तो उसका विपरीत मिलना चाहिए। जैसे इसमें देखिए आप 1 कामा 2 मिल रहा है, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू R दिया हुआ है, तो क्या 2 कामा 1 बिलोंग्स टू R है, देखिए इसमें है, तो 2 कामा 1 बिलोंग्स टू R नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, यह सम्मित नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से आप संक्रामक का भी देख सकते हैं, संक्रामक का भी इसमें इजी ही मिल जाएगा।
संक्रामक के लिए आपको पता ही है कैसे क्या होता है। तो देखिए एक काम, जैसे हम मैं इसकी बात करूं यहाँ पर ये, अब देखिए यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक अगर ये अवयव दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते, इससे कोई बात ही नहीं। बाकी आप इसमें से इसमें कंपेयर करिए है कि नहीं है। इससे आप उस संक्रामक अधिकतर केसों में यही होता है कि संक्रामक नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि संक्रामक होता है। अब जैसे ये उदाहरण देखिए, इसमें संक्रामक होगा। देखिए 1,3 दिया हुआ है। अब 3 से स्टार्ट होने वाला अगर कोई मिल रहा है तो आगे चेक किया जाएगा। मिल रहा है, ये मिल रहा है, क्या मिल गया, 3,6। तो इसको हटा करके आप देखिए 1 और 6 ये कहीं मिल रहे हैं। 1 और 6 आपको मिलेगा कहीं, ये देखिए 1 और 6 मिल गया। तो यानी कि ये इतने सब भार से आते हैं, अतः क्या है, संक्रामक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि संक्रामक है, ठीक है। तो ऐसे करके आपके पहले के 3 जो उदाहरण दिए थे ये कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। ये नहीं, सॉरी, ये उदाहरण नहीं थे, ये आपकी एक्सरसाइज के प्रश्न थे। अब देखिए, चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। और चौथा प्रश्न आपको दिया हुआ है कि समस्त पूर्णांकों में जेड, ठीक है, जेड आपको पूर्णांकों में दिया है, आर बराबर संबंध है एक्स कामा वाई में। एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी एक्स से अगर वाई को घटाया जाए तो कोई ना कोई पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो आपको बताना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ है कि समस्त पूर्णांकों में जेड में दिया हुआ है, आप लिख लीजिए सबसे पहले आर बराबर आपको दिया हुआ है एक्स कामा वाई में। एक्स कामा वाई में दिया हुआ है एक्स माइनस वाई, अगर करेंगे तो आपको पूर्णांक, अब पूर्णांक में आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है, माइनस प्लस में, पूर्णांक में तो सभी आते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए अगर मैं x से x को माइनस कर दूं, ठीक है, तो 0 प्राप्त होगा। और ये क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। x में से x सब माइनस करें आप 0, ये भी तो पूर्णांक ही है। तो आप लिख सकते हैं कि x कामा x बिलोंग्स टू r है, इसलिए क्या है, संक्रामक है, ठीक है। अब इसी में देखिए सममित के लिए, सममित के लिए अगर हम कहें कि x माइनस वाई, अगर x माइनस वाई में कर, तो अगर x माइनस वाई में करूँ तो उसके बाद अगर आपको z प्राप्त हो रहा है, z या a मान लीजिए प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x कामा वाई जो है वो r में से आ रहे हैं। और अगर इसी में मैं कर दूँ कि y माइनस एक्स कर दूँ तो यहाँ से माइनस a आ जाएगा, ठीक है। और ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ठीक है, a भी पूर्णांक है और माइनस a भी पूर्णांक है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि y कामा एक्स, ये भी तो r में से आ रहे हैं, देखिए x कामा वाई r में से आ गया, y माइनस वाई कामा एक्स भी r में से आ गया, यानी इसी का जस्ट उल्टा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी संक्रामक संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, अब बचा है आपका संक्रामक। चलिए संक्रामक के लिए देख लेते हैं कि x कामा वाई अगर r में से आ रहे हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि हाँ x कामा वाई r में से आ रहे हैं, और x माइनस वाई करने पर हमको कोई पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, मान लिया हमको p प्राप्त हो रहा है, ठीक है, p प्राप्त हो रहा है। और अगर मैं अगला कुछ मानूँ कि y कामा x अगर मैं मान दूँ, या फिर y कामा p में मानूँ, y कामा p तो खैर यहाँ ले लिया, यहाँ पर y कामा z लो, यानी कि x माइनस वाई करेंगे तो आपकी p प्राप्त हो रहा है, y माइनस जेड करेंगे तो आपको q प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और ये भी आपका पूर्णांक ही है। देखिए इस पैटर्न से आपको काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, और हो सकता है आपको पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए x माइनस वाई पी हुआ, y माइनस जेड क्यों हुआ। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर, इसको नाम दीजिए समीकरण 1, इसको 2, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 कामा 2। जोड़ने पर x माइनस वाई
प्लस वाई माइनस जेड बराबर पी प्लस क्यू। ये से ये कट गया, एक्स माइनस जेड में एक संबंध रह गया, क्या आ गया, पी प्लस क्यू। और ये भी क्या है, पूर्णांक ही तो है। अगर दो संख्याओं को जोड़िए, मान लो 2 और 3 को जोड़ दिया तो 5 आया, तो अभी तो पूर्णांक है। 5 में 2 जोड़ा 7, वो भी तो पूर्णांक है। तो दो संख्याओं का योग हमेशा पूर्णांक ही होता है। तो यहाँ पर इससे आप कह सकते थे कि यहाँ पर ऐसे निकाल लीजिए कि एक्स कामा वाई आर में से आता है, वाई कामा जेड ये भी आर में से आता है, और यहाँ पर इस इसको हटा दें और एक्स कामा जेड आर में से आना चाहिए। एक्स और जेड में संबंध है, यानी कि एक्स कामा जेड ये भी आर में से आता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि हाँ ये संक्रामक है। ठीक है, इसमें लिख लीजिए संक्रामक, यहाँ पर लिख दीजिए है ना, मतलब लिखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा खिसकाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे अतः यह संक्रामक संबंध है। तो देखिए पहले प्रश्न की हमको लगता है नहीं जी 4 समाप्त हो चुके हैं। अब 5वां देख लेते हैं। 5वें में ABCD करके कुछ दिए हुए हैं, बट चलिए ट्राई करते हैं। अभी देखिए ये 5वां प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। पहला देखिए ए नंबर आपका दिया हुआ है, कि एक्स कामा वाई में संबंध दिया हुआ है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। एक्स कामा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा संबंध है कि एक्स कामा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। यानी कि अब इसमें ये देखिए बहुत इजी है, ये ओरली करने वाला है, जल्दी हो जाएगा। सूत्र के लिए एक्स कामा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, यानी जहाँ पर एक्स रहता है वहाँ पर वाई भी रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं, यानी कि दोनों लगभग समान है। तो एक्स कामा एक्स ये आर में से बिलोंग्स हो जाएगा, तो ये है, यानी कि ये सुतुल्य है। समित के लिए भी आसान ही है। समित के लिए अगर एक्स वाई एक स्थान पर रहते हैं तो यहाँ से वाई और एक्स भी एक ही स्थान पर रहेंगे। ठीक है, तो ये भी आसान है। अगर इसमें एक्स कामा वाई, अभी देखिए ये संक्रामक, ये देखिए इजी है इसलिए को मैं बहुत ही जल्दी ट्राई कर रहा हूँ। एक्स कामा वाई ये भी आर में से आ रहे हैं, मतलब एक्स कामा वाई एक स्थान पर रहते हैं। ठीक है, अगर वाई कामा जेड ये भी एक स्थान पर रहते हैं, जब तीनों एक स्थान पर हैं तो एक्स कामा जेड भी उसी स्थान पर होगा। तो यहाँ पर भी लिख देंगे है, यानी कि ये सुतुल्य संबंध, ये संक्रामक संबंध है, और ये भी क्या समित संबंध है। ठीक है, देखिए इसमें का बी पार्ट जो दिया हुआ है, बी पार्ट है कि एक्स कामा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एकदम सेम जैसे ए नंबर है ऐसे ही इसको बी भी डाल सकते हैं। बस खाली यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक ही स्थान पर रहते हैं, स्थान की जगह यहाँ पर आप मोहल्ला लिख लीजिए। ठीक है, बस दोनों में ऐसे ही करना है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, बाकी ऐसे ही करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही सवाल माना जाएगा आपका ये। और देखिए इसमें आपका सी नंबर दिया हुआ है कि एक्स कामा वाई में संबंध है, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, यानी एक्स कामा वाई में संबंध है, ये सी नंबर पार्ट है, यानी कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो इसमें जैसे आप संबंध बनाने लगे, मान लिया एक्स की वैल्यू अगर मान लिया 3 फुट है वो, ठीक है 3 फुट है, तो वो मान लिया 7 इंच लंबा है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर 7। देखिए इसमें जो है एक्स वाई में संबंध है और एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो ये उसकी 3.7 मान लें। ठीक है, ऐसे करके यानी कि आपको इसमें ऐसे मिलता चला जाएगा, इसकी 4 है तो इसकी हो जाएगी 4.7। ठीक है, ऐसे मतलब मिलेगा, यानी कि ए कामा ए भी बिलोंग्स में से नहीं आएगा, ए कामा ए या फिर एक्स कामा, यानी सेम संख्या कभी रिपीट नहीं होगी क्योंकि दोनों की एज में अंतर है। तो एक्स कामा एक्स बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या हो जाएगा नहीं, और क्या नहीं यहाँ पर आगे लिख लीजिए स्वतुल्य नहीं है। ठीक है,
और इसी में सममित जब वो दिखा हुआ है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो अब इसका उल्टा तो होगा नहीं, यानी कि एक्स कामा वाई अगर बिलोंग्स टू आर है, जो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये इसको ऐसे नहीं, इसको इधर करके 3 यहाँ पर लिख दीजिए और इसको काट दीजिए, यहाँ से 4 इधर लिख लीजिए, ये हटा करके, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू मतलब y की जो हाइट है वो कम है, x की ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये ऐसे ही करना है। और समित के लिए x कामा y अगर r में से r है तो यहाँ से y कामा x, इसका उल्टा कभी मिलेगा नहीं, तो आप लिख लेंगे कि ये भी नहीं है। और संक्रामक के लिए संक्रामक भी इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें संक्रामक नहीं होगा। देखिए संक्रामक, तो संक्रामक में x कामा y बिलोंग्स टू r है और y कामा z मान ले बिलोंग्स टू r है, लेकिन यहाँ पर x कामा z दोनों की हाइट कभी मतलब हाइट में कैसा संबंध नहीं निकलेगा, यानी इसकी हाइट अगर ज़्यादा है इसकी कम है, उसके बाद इससे इसका संबंध अगर निकल रहा है या इससे इसका संबंध निकल रहा है, तो इससे इसका संबंध निकलना कोई ज़रूरी नहीं है, अर्थात नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये भी क्या हो जाएगा? नहीं है। ठीक है, अभी देखिए डी नंबर बचा हुआ है आपका, तो डी नंबर हो सकता है इतने में आए ना, बट ट्राई करते हैं। तो इसमें एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए आप लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए तो एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है, यानी कि एक्स कामा एक्स, यानी कोई भी स्वयं की पत्नी या स्वयं का पति तो हो नहीं सकता, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो ये तो स्वतुल्य नहीं होगा। सम्मित के लिए सम्मित भी नहीं होगा, आप ऐसे ही अंदाज चुके होंगे। अगर ये एक्स वाई की पत्नी है यानी कि बिलोंग्स टू आर है, तो वाई एक्स की पत्नी तो होगा नहीं, वो तो पति होगा, तो ये भी ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो इसमें भी लिखेंगे नहीं। ठीक है, और एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू अगर आर है, ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, तो वाई और जेड में तो कोई संबंध निकलने वाला नहीं है, तो वाई और जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि अब इसमें तो आगे कोई संबंध निकलेगा नहीं। जब इसमें कोई आगे संबंध निकलेगा नहीं तो एक ही चीज़ प्राप्त हुई, हमको दूसरी चीज़ मिल ही नहीं रही, तो इस केस में आप इसको संक्रामक है लिख देंगे। इसके पहले एक उदाहरण ऐसा आया था बीच में, अभी पीछे वाले सवालों में भी एक ऐसा ही था, इसमें थोड़ा उल्टा था, बट यहाँ पर हो जाएगा। अगर एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई कामा जेड, वाई मिल ही नहीं रहा है, यानी जिससे इसका एंड हो रहा है उससे कोई शुरू करने वाला है ही नहीं, तो इस केस में आपका संक्रामक हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर तीनों केस हो गए, ये हो जाएगा आपका संक्रामक का केस। अब आपका बचा हुआ है ई नंबर। अभी देखिए ई नंबर दिया हुआ है एक्स कामा वाई में संबंध है, आर आपको दिया हुआ है, कैसा दिया है? एक्स कामा वाई में, और दिया हुआ है कि एक्स एक्स क्या है? वाई के पिता हैं। पिता मत लिखिए, यहाँ पर पिताजी लिखिए, इज्जत होती है। एक्स वाई के पिताजी हैं, ठीक है। तो अब इसमें स्वतुल्य आप शुरुआत में लिख दीजिए, पहले आपको स्वतुल्य पर ही जांच करनी है। तो एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कैसे हुआ? एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि एक्स एक्स के पिता हो, यानी कोई स्वयं का पिता तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो स्वतुल्य तो नहीं होगा। सम्मित देखिए, सम्मित में क्या होगा? अगर एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, अब वाई एक्स का पिता तो हो नहीं सकता। एक्स वाई के आपके पिताजी आपके पिता हैं, तो आप उनके पिता तो हो नहीं सकते, तो इसलिए ये भी हो जाएगा नहीं। और संक्रामक ये भी होगा नहीं, बट देख लीजिए।
तो संक्रामक के लिए आपको दिया है एक्स वाई के पिता हैं, यानी कि एक्स वाई के पिता हैं मान लिया। अब हमने माना कि वाई जेड के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, वाई जेड के पिता हैं। अब ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक्स जेड का पिता होगा भी तो नहीं। एक्स जब वाई का पिता है, ठीक है, वाई जेड का पिता है। आप मान लिया आपके पिताजी आपके पिता हैं, ठीक है, आप अपने बेटे के पिताजी हैं, ठीक। तो आपके पिताजी आपके बेटे के पिताजी तो नहीं, वो तो फिर कुछ और रिश्ता हुआ उनका, तो ये भी इसलिए हो जाएगा ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, अतः ये भी क्या हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। अगर ये केस ना निकलता तब तो इसको आप लिखते संक्रामक है। अब ये केस निकला है, उसके बाद ये केस मैच नहीं हो रहा, तो आप इसको कहेंगे कि संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले जो आपका दिया हुआ था इसमें जितने सवाल थे उससे भी कंप्लीट हो गए हैं, और इसके बाद 2 से लेकर के अगले जितने सवाल हैं वो अगली वीडियो में बताए जाएंगे, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा है, कहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आया है, कहाँ पर नहीं समझ में आया है। जो चीज़ नहीं समझ में आई आप कमेंट में लिखिए कि हाँ सर यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, उसका दोबारा बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें।